A certain elastic conducting material is stretched into a circular loop. It is placed with its plane perpendicular to a uniform magnetic field B equal to 0.8 Tesla. When released, the radius of the loop starts shrinking at a constant rate of 2 cm per second. The induced EMF in the loop at an instant when the radius of the loop is 10 cm will be. समरी क्या है कि कोई एक इलास्टिक मटेरियल है, उसको आपने खींच करके उसका जो रेडियस है सपोज करिए बढ़ा दिया है। ये आपने एक सर्किल प्रिपेयर किया और इसको अभी आपने पकड़ के रखा है, लेकिन जब आप इसको छोड़ दोगे तो इसका जो रेडियस है वापस ओरिजिनल रिस्टोर हो जाएगा लाइक दिस। तो बीच के किसी ड्यूरेशन में यहाँ पर जब इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, दैट टाइम इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। गिवन क्या क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो फिर उसकी वजह से फ्लक्स भी होगा और वो फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वो फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। कारण कि ये जो आपकी सर्कल है धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, तो एरिया चेंज हो रहा है और फ्लक्स जो होता है वो बी ए कॉस थीटा होता है। एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा, और जब फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस सिचुएशन में जब उसका जो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, बताना है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है 0.8 टेस्ला, और जो रेडियस ये चेंज हो रही है डी आर बाई डी टी, किस रेट से चेंज हो रही है डी आर बाई डी टी, ये गिवन है, ये 2 सेंटीमीटर सेकंड की पावर -1 है। ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है, क्योंकि असलियत में तो डी आर बाई डी टी नेगेटिव होगा क्योंकि रेडियस डिक्रीज हो रही है। किस तरह से किया जाएगा, आपको फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है। ये होता है बी ए कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा 0 लिया जाएगा। थीटा क्या होता है, प्लेन के नॉर्मल। यहाँ पर प्लेन के नॉर्मल 2 एरो हो सकते हैं, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। तो यहाँ हमने इनवर्ड लिया है, नहीं हाँ इनवर्ड लिया है, फील्ड इनवर्ड मानी है, एंगल 0 हो जाएगा। तो फाई जो आएगा दैट विल बी बी ए कॉस 0, ये 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एरिया का वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो फाई इज गिवन बाई पाई बी आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे चेंज हो रहा है जिसकी वजह से जो फाई है वो भी चेंज हो रहा है, और हमें निकालना है ईएमएफ। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ईएमएफ होता क्या है, ये होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें फाई का जो एक्सप्रेशन है उसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो डी फाई बाई डी टी क्या आएगा, पाई और बी ये तो कांस्टेंट है, डी आर बाई डी टी इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2 डी आर, देन डी आर बाई डी टी, ये आ जाएगा डी फाई बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई बी आर डी आर बाई डी टी। अब ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ई का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी -2 पाई बी आर डी आर बाई डी टी। नाउ सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि पाई की वैल्यू 25/8 रखी जा सकती है, या इसी से कैलकुलेशन इजी होगी। बी की वैल्यू 0.8 है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 की पावर -1 हो गया मीटर में। डी आर बाई डी टी -2 लेंगे, -2 इसलिए क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, मीटर में कर लेंगे 10 की पावर -2। और अब आप देखिए कैलकुलेशन आसान हो चुकी है, ये आपका 10 की पावर -3 हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका 0.1 हो जाएगा, दोनों माइनस मिला के ये प्लस हो जाएंगे,
25 गुणे 2 गुणे 2 ये 100 हो जाएगा, इंटू 0.1 ये 10 हो जाएगा। ई का वैल्यू आ गया है 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट। मिली वोल्ट में बात करें तो 10 मिली वोल्ट विल बी दी आंसर। पूछा क्या गया था, वैल्यू 10 मिली वोल्ट।